सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी ने कहा है कि चीन को ये खदशात लाहक रहते हैं कि पाकिस्तान में कहीं दोबारा इमरान खान की तर्ज की हुकूमत ना आ जाए, जो न सिर्फ सी पैक की राह में रोड़े अटकाए बल्कि तराजू का पलड़ा अमरीका की तरफ झुका दे। तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद IMF का पाकिस्तान से माहिदा न करना और अमरीका से शेरमन और ज़ल्मे खलीजात जैसे न्यूकॉन्स की इमरान खान के हक में मुहिम से अमरीका ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान चीन की तरफ जाने से बाज आ जाए। अपने एक कॉलम में सलीम साफ़ी लिखते हैं कि ईरान और सऊदी अरब की मुखासमत का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा था। अब इनकी सुलह से पाकिस्तान को फायदा तो होगा, लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी सर उठा सकते हैं। एक चैलेंज तो ये होगा कि इससे कबल सऊदी अरब ईरान के तनाजुर में भी पाकिस्तान के नाज नखरे ज्यादा उठाता था, लेकिन अब वो पाकिस्तान को इस आईने में नहीं देखेगा। दूसरी तरफ चीन का मशरिक वुस्ता और समंदर तक रसाई के लिए पहले ज्यादा इन्हिसार पाकिस्तान और सी पैक पर था, लेकिन अब ईरान की सूरत में इसे नया ऑप्शन भी हाथ आ गया है, क्योंकि ईरान अमेरिका के असर से मुकम्मल आजाद है। जबकि पाकिस्तान के मामले में चीन को ये खदशात लाहक रहते हैं कि कहीं दोबारा इमरान खान की तर्ज की हुकूमत ना आ जाए, जो न सिर्फ सी पैक की राह में रोड़े अटकाए बल्कि तराजू का पलड़ा अमेरिका की तरफ झुकाकर चीन के साथ मामलात की सारी तफसीलात भी उसको फराहम कर दे। कहा जाता था कि जो हैसियत इसराइल की अमेरिका के लिए है, वही हैसियत पाकिस्तान की चीन के लिए है, लेकिन अब चीन को ईरान और इसी तरह के कई दीगर ऑप्शंस मैसर आ जाएंगे। सलीम साफ़ी लिखते हैं कि इस नए रीजन या ग्लोबल ऑर्डर में अब पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल ये पैदा हो गई है कि इसके लिए अब ज्यादा अरसा दो कश्तियों यानी अमेरिका और चीन पर सवारी मुमकिन नहीं रहेगी। अब दोनों तरफ से ये दबाव बढ़ेगा कि पाकिस्तान फैसला कर ले कि वो किसके साथ है। पाकिस्तान की इक़्तिसादी बदहाली के बावजूद चीन का भरपूर मदद के लिए ना आना उसकी तरफ से ये पैगाम है कि वो पक्की यारी का यकीन दिला दे और ये तसल्ली करा दे कि सी पैक वगैरह के मामले में इमरान खान की पॉलिसियों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। दूसरी तरफ शराइत पूरी करने के बावजूद IMF की तरफ से माहिदा न करने और अमेरिका से इमरान खान के हक में शेरमन और ज़ल्मी खलीजात जैसे न्यूकॉन्स की तरफ से मुहिम से अमेरिका ये पैगाम दे रहा है कि पाकिस्तान चीन की तरफ जाने से बाज आ जाए। सलीम साफ़ी का कहना है कि अब सऊदी अरब एक इलाकाई ताकत होने के नाते और दीगर अरब ममालिक की माली खुशहाली और सरमायाकारी या तेल के मराकज़ होने के नाते तो अमेरिका और चीन को साथ साथ चला सकेंगे और कोई एक भी इनके आगे लकीर नहीं खींच सकता, लेकिन पाकिस्तान के सामने अब इशारों में लकीर खींची जा रही है और बहुत जल्द वाशगाफ अल्फाज में तरफैन खुलकर भी मुतालबा करने लग जाएंगे। और जाहिर है पाकिस्तान के लिए किसी एक को ना करना इतना आसान नहीं है। इसी तरह ईरान और सऊदी अरब ने तो अपने लिए खतरात कम कर दिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के चैलेंजेस बदस्तूर मौजूद हैं, जो इससे बड़ी ताकतों का मोहताज बनाते हैं। सवाल यह है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान भी ईरान और सऊदी अरब से सबक सीखकर अपने तनाज़ात हल कर सकते हैं? बदकिस्मती से सरेदस्त जवाब नफी में है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।